पिता अपनी नाबालिग लड़की के साथ रोज़ संबंध बनाया करता था और उस लड़की के साथ रोज़ वासना का खेल खेला करता था। एक दिन वो लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है और जब मोहल्ले वालों को उसकी प्रेगनेंसी का पता लगता है फिर जो होता है, आओ जानते हैं इस पूरी सच्चाई को। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं लेके हाजिर हुआ हूँ फिर से एक अजीबोगरीब हैरत अंगेज कहानी। यह कहानी गुजरात की है। गुजरात में एक परिवार रहा करता था जिसमें पति पत्नी रहते हैं और उनके 2 बच्चे होते हैं, यानी कि एक बच्चा जो 5 साल का होता है लड़का और बड़ी लड़की होती है 7 साल की। जो घर का मुखिया था यानी कि पिता था, उसका कारोबार दूध का था, यानी कि गाय भैंसों को पाला करता था और उनका दूध निकाल के बेचा करता था। लेकिन वो अपनी पत्नी से खुश नहीं था क्योंकि उसकी पत्नी उसे एक बार से ज़्यादा संबंध नहीं बनाने देती है। जब भी वो अपनी पत्नी के पास जाया करता था रात को और उससे संबंध बनाया करता था तो उसकी पत्नी एक ही बार उसे संबंध बनाने की इजाज़त देती थी, दोबारा उसके साथ संबंध नहीं बनाने देती थी। तब वो अपनी पत्नी से नाराज़ हुआ करता था और उन दोनों में मनमुटाव रहा करता था। एक दिन वो गुस्से में दारू पी लेता है और अपनी पत्नी के पास जाता है और अपनी पत्नी के साथ संबंध बनाता है तो वो संबंध बनाने देती है। लेकिन जब वो दूसरी बार संबंध बनाने के लिए कहता है और कोशिश करता है तो उसकी पत्नी मना कर देती है। तो वो शराब के नशे में होता है तो वो अपनी पत्नी को मारने पीटने लगता है और कुछ ज़्यादा ही उसको मार देता है। जब सुबह होती है तो वो अपने दोनों बच्चों को लेके अपने मायके यानी कि अपने बाप के घर चली जाती है। इसका पति था, इसका नाम राजेश था। ये राजेश अब अकेला रह जाता है और चुप चुप रहने लगा था, टेंशन में रहने लगा था। अब इसकी पत्नी को अपने बाप के घर गए हुए 6 महीने हो गए थे। 6 महीने में राजेश अपनी पत्नी के पास 2 बार गया था मनाने के लिए, उसे वापस लाने के लिए, लेकिन पत्नी मना कर देती है और कहती है अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी, मुझे तो तुमसे तलाक लेनी है। राजेश बहुत समझाता है लेकिन वो नहीं मानती। फिर राजेश अपने घर आ जाता है और वो चुप चुप रहने लगा था। फिर उसके जो यार दोस्त होते हैं उसे बहलाते हैं और उससे कहते हैं कि तू इतनी टेंशन में क्यों रहता है। तब वो अपनी परेशानी बताता है कि मेरी पत्नी मुझसे नाराज़ होकर चली गई है और आने के लिए मना कर रही है। तब उसके दोस्त कहते हैं कि तू टेंशन क्यों लेता है, अपनी दूसरी शादी कर ले। तब वो कहता है कि दूसरी शादी मैं कहाँ से कर लूँ और किसके साथ करूँ। तब उसका दोस्त कहता है कि मेरे जान पहचान में एक औरत है जिसका पति मर चुका है, तू उससे शादी कर ले। तो राजेश खुश हो जाता है और कहता है कि ठीक है, तू मेरी उससे शादी करा दे, मैं उससे शादी करने के लिए तैयार हूँ। तब उसका दोस्त कहता है कि वो औरत अकेली नहीं है, उसके एक लड़की भी है जो लगभग 12 साल की उम्र की है। तब राजेश कहता है कोई बात नहीं, मैं उसकी लड़की को अपनी बेटी बना के अपने घर रखूँगा और उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखूँगा। तब उसका दोस्त उस औरत से राजेश की मुलाकात करा देता है और फिर वो मंदिर में जाके शादी कर लेते हैं। फिर वो औरत अपने पति के यानी कि राजेश के घर आ जाती है और वो अपनी ज़िंदगी को हंसी खुशी गुजारने लगते हैं। उस औरत की जो बेटी थी 12 साल की होती है, उसका नाम प्रिया होता है। वो प्रिया भी अपने माँ बाप के साथ रहने लगती है और घर गृहस्थी संभाल लेती है। जब इनकी शादी को 9 महीने हो जाते हैं तो उसकी पत्नी के एक दिन पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होता है तो वो उसका पति यानी कि राजेश उसे हॉस्पिटल लेके जाता है और उसे एडमिट कर देता है। तकलीफ अब हद से ज़्यादा बढ़ती चली जाती है और जिससे उसकी पत्नी की तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो जाती है और डॉक्टरों की कोशिश फेल हो जाती है और उसकी पत्नी मर जाती है। अब उसके घर में वो और उसकी लड़की अकेली रह जाते हैं। एक दिन पिता अपने काम धाम से निमट के घर में बैठा हुआ था। प्रिया जैसे बाथरूम से बाहर निकलती है तो उसका बदन गीला होता है और उसके जो कपड़े थे वो बदन पे चिपक रहे थे। तो ये नज़ारा देख के राजेश दंग रह जाता है और उसकी आंखें प्रिया के बदन पे ठहर जाती हैं और वो सोचने लगता है कि इस लड़की यानी कि मेरी बेटी का शरीर कितना गदराया हुआ है, कितना अच्छा है और कितना टाइट शरीर है। अगर काश ये शरीर मुझे मिल जाए तो मेरी ज़िंदगी के मज़े आ जाएं। अब वो प्रिया को अपनी बेटी की निगाहों से नहीं, हवस भरी निगाहों से देखने लगा था। जब रात होती है और वो दोनों खाना वाना खा लेते हैं तो वो प्रिया को आवाज़ देता है कि कहता है कि प्रिया तुम मेरे पास आके बैठो। तब प्रिया उसके पास आके बैठ जाती है तो राजेश अपना मोबाइल निकालता है और उसमें ब्लू फिल्म चलाने लगता है और प्रिया को दिखाता है। प्रिया राजेश की बात मान जाती है और वो भी ब्लू फिल्म देखने लगती है। अब राजेश और प्रिया अब रोज़ ब्लू फिल्म देखते थे। एक दिन राजेश अपने कमरे में लेटा हुआ होता है और वो अपने मोबाइल में ब्लू फिल्म देख रहा था। तब प्रिया उसके बराबर में आकर लेट जाती है और वो भी ब्लू फिल्म देखने लगती है। जब उन्हें लेटे हुए ब्लू फिल्म देखते हुए
लगभग 1 घंटा हो जाता है और वो दोनों बहुत ज़्यादा हॉट हो जाते हैं, उत्तेजित हो जाते हैं। तब राजेश प्रिया के शरीर पे हाथ फिराने लगता है और उसके बोब्स को दबाने लगता है और इधर उधर टच करने लगता है। तो प्रिया उसका विरोध नहीं करती और बल्कि प्रिया भी राजेश का यानी कि अपने पिता का प्राइवेट पार्ट अपने हाथ में ले लेती है और उसे सहलाने लगती है। वो दोनों हद से ज़्यादा उत्तेजित हो जाते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं और वो फिर एक दूसरे के कपड़े उतारते हैं और फिर उस कमरे में वासना का खेल शुरू हो जाता है। तो अगला दिन आता है, फिर वो दोनों ऐसे ही ब्लू फिल्म देखते हैं और संबंध बनाते हैं। आज प्रिया को अपने पिता के साथ संबंध बनाने में मज़ा आ रहा था क्योंकि आज दूसरा दिन था, अब वो दर्द नहीं हो रहा था जो उसे कल हो रहा था। इसी तरीके से ये खेल उनका जारी था और लगभग 4 महीने हो जाते हैं। तब राजेश किसी काम से मार्केट गया हुआ होता है और प्रिया घर में अकेली होती है और जब दोपहर हो जाती है तो प्रिया अपने घर में दर्द के मारे तड़पने लगती है। उसके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। जब वो दर्द से तड़प रही थी, उसकी चीखें निकल रही थी, तब एक पड़ोसन उसके घर में आती है और उससे कहती है, तुम्हें क्या बात है, तुम क्यों तड़प रही हो, तो तुम्हें क्यों दर्द हो रहा है। तब वो कहती है, मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, मुझे हॉस्पिटल लेके चलो। तब वो पड़ोसन उसे उठाती है और हॉस्पिटल लेके जाती है और डॉक्टर से कहती है कि इसका तुम चेकअप करो, इसके पेट में दर्द हो रहा है। जब डॉक्टर उसे चेक करता है तो पता लगता है कि ये जो बच्ची है इसकी उम्र अभी लगभग 12-13 साल है और ये 4 महीने की प्रेग्नेंट है। ये बात पड़ोसन सुनती है तो हैरत में पड़ जाती है और सोचती है कि इसके साथ कितने नाजायज़ संबंध बनाए हैं जो ये प्रेग्नेंट हो गई है। उस पड़ोसन के द्वारा ये बात पूरे मोहल्ले में फैल जाती है और वहाँ हॉस्पिटल के आगे भीड़ लग जाती है, यानी कि जितने भी पड़ोसी थे सब हॉस्पिटल के आगे आगे जमा हो जाते हैं। उन्हीं पड़ोसियों में से एक आदमी पुलिस को फ़ोन कर देता है क्योंकि ये पोस्को एक्ट का मुकदमा होता है, यानी कि नाबालिग के साथ रेप का मुकदमा होता है। पुलिस आती है और फिर उस लड़की यानी प्रिया को अपने साथ थाने ले जाती है और थाने ले जाने के बाद उससे पूछती है कि बेटा तुम्हारे पेट में ये बच्चा किसका है, तुमने किसके साथ संबंध बनाया है, तुमने अपनी मर्जी से संबंध बनाए हैं या तुम्हारे साथ किसी ने ज़बरदस्ती की है। पहले तो प्रिया कुछ नहीं समझ पाती, कुछ नहीं बता पाती, लेकिन जब पुलिस वाले उससे प्यार से पूछते हैं अब वो अपने पिता का नाम लेती है और कहती है कि ये सब मेरे पिता ने ही किया है। उन्होंने पहले मुझे ब्लू फिल्म दिखाई और मुझे इस चीज़ की आदत डाली और फिर वो मेरे साथ रोज़ संबंध बनाते हैं, ये बच्चा मेरे पिता का ही है। पुलिस ये बात सुन के दंग रह जाती है और हैरान हो जाती है कि क्या ऐसा भी कोई पिता हो सकता है जो अपनी बेटी के साथ संबंध बना सकता है। ये सुन के पुलिस वाले बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं और फिर हरकत में आते हैं और राजेश को गिरफ्तार कर लेते हैं और राजेश को थाने में लाके पहले तो उसकी पिटाई की जाती है, यानी कि उसकी डंडों से तोड़ाई की जाती है। पुलिस वाले बहुत ज़्यादा गुस्से में थे इसीलिए राजेश को खूब मारते हैं। फिर उससे पूछते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया। फिर राजेश टूट जाता है और बताता है, पहली मेरी पत्नी मुझे छोड़ के चली गई थी, मैंने दूसरी शादी करी तो उसके साथ ये लड़की आई थी और दूसरी पत्नी मेरी मर गई थी तो ये लड़की मेरे साथ अकेली रह गई थी और ये जब नहा के निकली इसके शरीर को देख के मैं फिसल गया। मतलब वो जो हालात थे उसके सामने जो बीते थे वो सब बता देता है। फिर पुलिस चार्जशीट बनाती है और राजेश पे मुकदमा ठोकती है और उसे जेल भेज देती है। अब मुकदमा अदालत में चलता है और जज उसे उम्र कैद की सज़ा देता है। राजेश अब उम्र कैद की सज़ा काट रहा है, उसकी ज़िंदगी अब सारी उम्र जेल में कटेगी क्योंकि बुरा काम का बुरा ही नतीजा होता है। डियर फ्रेंड, मेरा मकसद आपको डराना नहीं था, सिर्फ आपको समझाना था कि जिस रिश्ते में भी आप बंधे हो उस रिश्ते की रिस्पेक्ट करो और उस रिश्ते के मुताबिक उस रिश्ते को निभाओ, किसी का मान सम्मान मत तोड़ो। डियर फ्रेंड, मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो में जो पार्ट तुम्हें ज़्यादा अच्छा लगा हो या बुरा लगा हो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।